नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विवादों की नानी बनी रीट अब जो है एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। आपको पता ही है कि रीट लेवल सेकंड जो है वो रद्द हो चुका है। अब उसकी जो सारी प्रोसेस है वो समाप्त हो चुकी है। नई प्रोसेस रहेगी जिसके अंतर्गत अगले 4 या 5 महीनों में एग्ज़ाम होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आर टेट, टेट या फिर रीट ही नाम दिया जाएगा। फिर जो है एक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती अलग से होगी। तो ऐसे करके प्रोसेस चली। अब बात लेवल 1 पे आ गई है, तो वहाँ भी विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे। जी हाँ, एक आंकड़ा यहाँ पे सामने आया है जिससे समझ आता है कि इतने सारे अभ्यर्थियों के जो है 140 प्लस प्राप्तांक कैसे हो सकते हैं। देखो, ये पॉसिबल है कि जो है अमूमन अगर थोड़ा ढंग का पेपर भी बनाया जाए तो अगर 10 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं तो उसमें से 3 से 4 लाख, अरे 5 लाख मान लो, 5 लाख अभ्यर्थी 60% अंक बनाएंगे और उसका जो है आधा और उससे भी आधा होते होते 70-80% तक बात आ जाती है। और इसीलिए सबसे जो आइडल परसेंटेज कहे जाते हैं रीट में वो 80% ही कहे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी खबर आए कि जितने अभ्यर्थी बैठे हैं उसके 25% अभ्यर्थियों ने जो है वो 140 प्लस स्कोर कर दिया है, तो फिर ये बात किसी को भी हजम नहीं होगी। इतना भी कोई ईजी जो है, वो कहते हैं ना, बहुत आसान पेपर जो है वो नहीं बनता है कभी भी। लेकिन ऐसी बातें निकल के सामने आई। एक आंकड़ा भी मैं इसमें बताऊंगा एक ऑथेंटिक अपडेट से कि वो जो आंकड़ा है वो कितना है, और वो अगर आप देख लोगे तो मेहनती अभ्यर्थी जो है वो भी यही कहेगा कि ये रीट लेवल फर्स्ट भी रद्द हो जाना चाहिए। तो कितने बड़े स्तर पे लीक हुआ देखो। रीट लेवल सेकंड के रद्द होने के बाद अब प्रथम लेवल भी लगातार विवादों में आ रहा है। किरोड़ी लाल मीणा जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अब बेरोजगारों ने प्रथम लेवल रीट को लेकर भी जो है सवाल उठाए हैं। मीणा का कहना है कि दोनों लेवल में जो है बड़े स्तर पर धांधली हुई है। अब देखो, बेरोजगारों का कहना है कि प्रथम लेवल में 78,000 से अधिक युवाओं के 140 प्लस अंक जो है वो सामने आ रहे हैं। एक चौथाई संख्या है ये दोस्तों। अपने बीएसटीसी या डीएलएड वालों की बात करें जो लेवल 1 में बैठते हैं, तो उसमें 78,000 पीपल जो है उनके 140 प्लस स्कोर है। इसका मतलब ये 145 के समथिंग जा सकती कट ऑफ, और वो कभी भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। देखो, कहीं भी कितना इजी लेके कितना, क्या उन्होंने ABCD ही पूछा है? क्या उन्होंने एक और एक कितने होते हैं 2 यही पूछा है? क्या वहाँ पर यही पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन किसे कहते हैं? ये तो नहीं है ना। तो वहाँ पर और भी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब से निकल के भी जो है फिर भी 140 प्लस या 145 प्लस जो है स्कोर जाएगा अगर कट ऑफ जाएगी, तो एक परिश्रमी अभ्यर्थी का जो, मैं कहता हूँ, एक जो मानसिक रुख है वो रीट की ओर से खत्म हो जाएगा। और ये रीट जो है वो जैसे विवादों की नानी बन चुकी है, परनानी बनने में भी समय नहीं लगेगा। देखिए, अब यहाँ पर एक इन्होंने प्रश्न सही उठाया। देखो, यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही, यहाँ बेरोजगारों के हितों की अगर बात करें तो देखिए, सरकार के प्रथम लेवल की भर्ती को आगे बढ़ाने के साथ बेरोजगारों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। कहना है कि जब दोनों लेवल के प्रश्न पत्र शिक्षा संकुल में एक साथ रखे गए तो ये कैसे हो सकता है कि लेवल सेकंड का जो है वो चोरी हुआ हो, रद्द हुआ, और फर्स्ट का नहीं हुआ हो। मतलब ये है कि चोरों में भी ईमानदारी होती है, जो नकलची हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनमें भी देखो एक ईमानदारी है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लेवल सेकंड का ही रद्द करेंगे, मतलब जो है लीक करेंगे, ताकि बाद में एक ही रद्द हो, दोनों नहीं हो। देखो, उनमें भी भलाई है। क्या ऐसा पॉसिबल है? चोर कभी ये देखेगा कि मैं सोने का जो है कोई एक आभूषण चुराने आया हूँ और दूसरा आभूषण पड़ा है तो उसको नहीं चोरी करूँ क्योंकि मैं केवल उसी का सोच के आया था? ऐसा होता है क्या? वो दूसरे को रहने देगा क्या? दूसरे को भी तो लेके जाएगा। तो वो चोरी करने ही आए, वो लीक करवाने ही आए, वो भविष्य की ये जो है एक तरीके से रद्द की प्लानिंग करके ही आए। तो फिर वो एक पेपर ही क्यों ले जाएंगे? दोनों ले जाएं, और पैसे कमाते वो, और करोड़ों रुपये निकालते वो। लेकिन उन्होंने एक ही लिया क्योंकि इतने अच्छे लोग थे। मतलब चोरों में भी इंसानियत जिंदा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक मानना। अब देखिए, पिछले दिनों किरोड़ीलाल मीणा का बयान आया कि जिसमें कहा गया था रीट प्रथम लेवल में 78,000 अभ्यर्थियों के 140 से ज़्यादा नंबर है। यदि सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों सही हैं तो रीट भर्ती प्रथम लेवल का परिणाम सार्वजनिक कर दो। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म वार्म तो अभी लगभग हो ही चुके हैं, हालांकि डेट भी एक्सटेंड हुई है। तो परिणाम सार्वजनिक हो जाना चाहिए कि हाँ, ये नंबर हैं सबके, इतने नंबर वाले हैं, और उसमें से फिर जो कट ऑफ निकाल दो आप। सीधी सी बात है कि 140 से ऊपर वाले कितने हैं, या जितने भी आप कहो कि हाँ 1 लाख अभ्यर्थियों का ये स्कोर है, तो अपने आप निकल जाएगी चीज़ें। तो ऐसे होना चाहिए। ऐसे होने का ये होगा कि ये जो पारदर्शिता है वो बनी रहेगी। और ये अगर नहीं होता है, ये अंक वगैरह सार्वजनिक अगर नहीं होते हैं, तो फिर तो इंतजार करते रहो, और जिस दिन रिजल्ट आया तो फिर 145 प्लस। और वो तो एक आम अभ्यर्थी के लिए कभी वो कि मैं कहूँ कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। हाँ ठीक है, जैसे मैंने बताया, एक और एक कितने होते यही पूछ लें, पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा पूछ लें, या ये पूछ लें कि C4 क्या होता है, और हिंदी में पूछ लें अभिभावक किसे कहते हैं।
तो यही कुछ एक प्रश्न अगर आ जाए हाँ तो 145 का 149 प्लस भी 150 में से 150 पर जा सकती है। तो अगर ये चीज़ें हैं और ये निकल के सामने आ रही है बातें कि ऐसा हुआ है कि लगभग 80,000 जो है 80,000 78,000 के जो है इतने नंबर हैं, तो डेफिनेटली सरकार माने नहीं माने, सीबीआई जांच हो नहीं हो, लेवल 1 भी रद्द हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा वो मैं कहूँ कि एक धक्का होगा, क्योंकि कभी किसी समय एक बेरोज़गार के रूप में बहुत जीवन यापन किया मैंने और बहुत ही मुश्किल से किया है। तो बेरोज़गारों के साथ मेरा पूरा हित है और यही चाहूँगा कि इसका जो है वो सही से और जल्दी से न्याय हो, ताकि और जो लोग हैं उनको ये परेशानी नहीं हो कि चलो यार हम तो बाहर हो गए, वो अंदर हैं, और जो अंदर है उनको ये लगे कि यार अंदर होके भी अंदर हैं कि नहीं है, मतलब सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो यही कुछ एक बात है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा देखिए एक और जो अपडेट है वो अभी आपके सामने देखिए कि जो ये दो एग्ज़ाम होने हैं, एक टेट का या रीट का और दूसरा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, दो अलग अलग अभी जो है वो कट ऑफ ऐसे रहती है, मतलब पहले रिजल्ट निकाला फिर उसका दूसरे के फॉर्म भरा के निदेशालय कट ऑफ निकलता है। लेकिन इसको चेंज करके आपको जैसे बताया कि दो परीक्षाएं पहले जैसे 2011-12 में आर टेट और थर्ड ग्रेड अलग अलग होते थे, वैसे ही कुछ चीज़ें करेंगे। तो देखिए जो रीट या आर टेट होगी वो तो आरबीएसई ही करवाएगा, ये जो अपडेट है आप देख सकते हो सामने, पॉज कीजिए और एसडीएम करके इसको पढ़िएगा ज़रूर। लेकिन जो सेकंड भर्ती परीक्षा है उसको कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जो आरएसएमएसएसबी है जयपुर में, वो करवाएगा। अब आरपीएससी क्यों नहीं करा रहा, इसके पीछे भी रीजन है। मैं नहीं कह रहा कि आरपीएससी कोई ज़्यादा ही दूध का धुला है, ऐसा नहीं है। आरएस मेंस का इंटरव्यू, आरएस मेंस फिर आगे जो इंटरव्यू हुआ उसमें जो चीज़ें हुई वो सभी को पता ही है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि ये आरएसएमएसएसबी जो कर्मचारी चयन आयोग है वो जिस ग्रेड पे की, मतलब जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, एलडीसी हो गया, पीटीआई हो गया, ऐसे जो होते हैं लाइब्रेरियन वगैरह है ना, तो इनका जो ग्रेड पे रहता है उस ग्रेड पे की परीक्षा है अपनी रीट। इसीलिए जो है और हायर लेवल की जो है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस, इनका ग्रेड पे ज़्यादा है तो उनको कराता आरपीएससी। तो ग्रेड पे कम है और इस कैटेगरी के अनुसार सरकार ने ये विचार किया है कि आने वाले समय में जब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो तो उसका आयोजन जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग आरएसएमएसएसबी जयपुर द्वारा करवाया जाए। और जो मेन उससे पहले जो एग्ज़ाम होगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, वो जो है वो करवाए आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ऐसे करके ये पूरी कहानी है और देखिए फिर आगे क्या होता है। अब कई सारे आप में से जो अभ्यर्थी हैं उनका क्वेश्चन भी था कि सर अब रीट की तैयारी करें या क्या करें, किसकी करें। तो देखो अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो अब वापस मुड़ के रीट की तरफ भागने का कोई मतलब नहीं है। 46,000 हो चाहे 50,000 हो चाहे 1 लाख पद हो, और नहीं की है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो और थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, ये बात है। क्योंकि बाकी भर्तियां जो थी फर्स्ट ग्रेड की 2018 2020 में एग्ज़ाम हुआ, सेकंड ग्रेड का 2018 वाला है, और कॉलेज लेक्चरर अभी चल रहा है, तो इनमें थोड़ा 1 साल के अंदर का समय है। और रीट में थोड़ा सा, क्योंकि प्रोसेस भी दो है, एग्ज़ाम दो, उसके बीच में टाइम, पहले टाइम बाद में टाइम, तो 1 साल से ज़्यादा वाला प्रोसेस है। तो यही है कि अगर आपकी योग्यता है हायर वाली तो उस तरफ जाओ और तैयारी शुरू कर दी है तो भी, और योग्यता नहीं है और आप सोचते हो कि नहीं मैं तो शायद उसके लायक नहीं हूँ, या ये सोचो लायक नहीं हूँ का मतलब ये नहीं कि आपकी योग्यता नहीं, लायक नहीं हूँ मतलब ये कि अभी आप उसको लेवल का खुद को मान नहीं रहे, आप कह रहे हो कि नहीं मैं छोटे स्तर से शुरू करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो फिर आप रीट की ओर जाओ। और यही कुछ एक अपडेट्स जो है वो लेटेस्ट 1-2 दिन से चल रही है। बाकी जो भी जानकारी आएगी तो फिर पहुंचा दूंगा आपके पास वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।